नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई मिनट का, तो आइए एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए मुंबई की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको टेस्ट ड्राइव या फिर कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। क्या है दिशा निर्देश, ये हम आज जानेंगे। तो वहीं मीरा रोड में एक मयंक नामक बच्चे की हत्या कर दी गई है। आखिर उस हत्या के पीछे का पूरा कारण क्या है, उस बारे में हम जानेंगे। चलिए फटाफट नजर डालते हैं। अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाने और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बड़ी लाइनों में प्रतीक्षा यानी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नए नियम काफी सरल बना दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं में किए गए परिवर्तनों के अनुसार अब आपको आरटीओ में जाकर किसी भी प्रकार का ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों की घोषणा की है और ये अब प्रभावी है। मंत्रालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आपको आरटीओ में परीक्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग परीक्षण संस्थान आपको लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देगा। आवेदकों को स्कूल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यदि वे आवश्यक परीक्षण पूरा करते हैं और वहां परीक्षा पास करते हैं, तब इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। मुंबई से सटे मीरा रोड में सनसनीखेज घटना हुई है। यहाँ 25 लाख की फिरौती के लिए 13 वर्ष के एक बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। काशीमीरा पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मीरा रोड के शांति पार्क इलाके में पीड़ित महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। 31 जुलाई की रात वो काम पर गई थी। रात करीब 12 बजे उसका बेटा मयंक घर नहीं लौटा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। महिला ने इस संबंध में काशीमीरा पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज कराया। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसी दौरान 2 अगस्त की दोपहर को मयंक का शव वालिद थाना क्षेत्र में मिला। उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अफजल अंसारी और इमरान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक लड़के के दोस्त थे। उन्होंने पैसे के लालच में मयंक का अपहरण कर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई थी। इस बीच आरोपियों ने राज खुलने के डर से मयंक की हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने उसकी मां को फोन कर फिरौती की मांग की। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर उन्हें गिरफ्तार किया। मुंबई में बीएमसी के कड़ाई के बावजूद हॉकर्स का अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीएमसी ने हॉकर्स की समस्या से निपटने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अगर कोई इनको संरक्षण देना तो उन दुकानदारों पर भी गाज गिरेगी। मुंबई के मार्केट में हॉकर्स का अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। बीएमसी द्वारा कई बार छापेमारी के बावजूद इन पर कोई असर नहीं है। वहीं अब बीएमसी ने इन हॉकर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत अब बीएमसी उन दुकानों और प्राइवेट परिसरों के खिलाफ एक्शन लेगी जो इन स्ट्रीट वेंडरों को आश्रय देते हैं और उन्हें अपना सामान रखने के लिए जगह देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी इन दुकानों के लाइसेंस भी रद्द कर सकती है जो इन फेरी वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। मंगलवार को एलएलएम सदस्यों और पुलिस के साथ बैठक में एच वेस्ट वार्ड के अफसरों ने गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने 1 दिवसीय यात्रा पर पुणे आए थे, जहां उन्होंने गणपति मंडल समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक मंगलवार रात पुणे पुलिस आयुक्त कार्यालय में किया गया। इस बैठक में सीएम शिंदे ने कहा कि हम इस बार अपने सभी त्योहारों को भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। इस साल 31 अगस्त को भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान गणेश उत्सव की भी शुरुआत होगी। ये उत्सव खासतौर पर महाराष्ट्र में 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने इस बार मंडलों को पूरे 5 दिनों तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। सामान्य तौर पर गणपति उत्सव पर मंडलों को 4 दिन तक लाउडस्पीकर के उपयोग की इजाजत मिलती है। इसके अलावा सीएम शिंदे ने पुणे के पुलिस आयुक्त को आदेश दिए कि यदि मंडल 10 दिवसीय उत्सव के दौरान एक ही स्थान पर रहते हैं तो उन्हें 5 साल तक उस स्थान पर पंडाल लगाने की इजाजत दे दी जाए। मौजूदा नियमों के मुताबिक स्थानीय प्राधिकरण जैसे पुणे नगर निगम अभी तक केवल हर साल के हिसाब से ही मंडलों को उस स्थान पर पंडाल लगाने की अनुमति देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के मद्देनजर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिकाओं में उठाए गए संवैधानिक सवालों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति गुट से बुधवार को नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच शिवसेना और बागी विधायकों की ओर से दायर याचिका में पार्टी के बंटवारे, विलय, बगावत और अयोग्यता को लेकर उठाए गए संवैधानिक सवालों पर सुनवाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वे अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। अन्य पीठ से कहा गया कि इन्हें बचाव का कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो फिलहाल कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। अब देखना होगा कि धनुष-बाण और शिवसेना किसको मिलता है। तो मुंबई की 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए हमने बड़ी खबरों पर, प्रमुख खबरों पर नजर डाला। आपकी क्या है राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और रोज शाम मेरे साथ मेट्रो मुंबई पर मुंबई मिनट देखना ना भूलें। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।